रामचरितमानस। देखिए, हमारे भारत में 2 ग्रंथ पाए जाते हैं। पहले का नाम है रामायण, जो कि सबसे प्राचीन है, महाभारत से पहले लिखी गई थी। सब अनादि ग्रंथ, सबसे प्राचीन ग्रंथ है रामायण, जिसे श्री वाल्मीकि जी ने लिखा। वाल्मीकि कृत रामायण, पर वो रामायण पूरा संस्कृत में था। उसे समझने वाले इस कलयुग में कोई नहीं था। उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ करने वाले कोई नहीं थे। राम का नाम इस कलयुग में घर घर में लेने वाले कोई नहीं था। तब वही वाल्मीकि जी ने इस कलयुग में गोस्वामी श्री तुलसीदास प्रकट हुए और उन्होंने वाल्मीकि रामायण संस्कृत में थी, उसका हिंदी अनुवाद कर दिया। अवधी भाषा में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ का नाम अलग रखा। सबने रामायण लिखा, सबने रामायण नाम रखी। वाल्मीकि रामकृत रामायण, आनंद रामायण, भुसुंडी रामायण, हनुमान रामायण। मतलब रामायण कितनी है? राम चरित्र 7 कोटि अपारा। शास्त्र में वर्णन मिलता है, जब श्री राम भगवान जी ने जब लंका में चढ़ाई की, हमारे श्री राम जी, राम के जितने बंदर भालुक थे, राम के जितने सयुग थे, उन सब ने एक एक रामायण लिखी। सबको अच्छा लगा, क्योंकि हम भी राम चरित्र लिखे। क्योंकि राम ऐसे आदर बानस थे, राम का जीवन, राम का चरित्र धारण करना चाहते थे, अनुकरणीय था। तो भगवान श्री राम जितना बंदर भालुक थे, उन्होंने अनुग्रह किया, कृपा किया, सबने एक एक रामायण लिखी। यहाँ तक कि देवताओं ने भी रामायण लिखी, सिर्फ बंदर भालुक नहीं और इंसान नहीं। तब सबका रामायण मिलाकर कोटि, कोटि मतलब तो आप जानते हैं 1 करोड़, 1 करोड़ रामायण लिखी गई थी। 1 करोड़ रामायण अपने अपने ढंग से वर्णन किया, सबने लिखा। जो राम को देखता, राम के बारे में लिखने लग जाता। क्योंकि हमारी जो श्री राम जी थे, वो तो स्वयं हमारी भगवान है, विष्णु भगवान। उनकी मोह में आ जाते थे लोग। उनकी ऐसा ही चरित्र था। बहुत अच्छा लिखता क्यों? कल की बात शरण हो जाती है, भूल जाती है। कहते हैं ना, 100 पका पर 1 लिखा। बोलने से तो देखिए बोल देंगे, पर बकवास होता है ना, पर लिखने से वो चीज़ अमर हो जाता है। जैसे हम कुछ भी डायरी में या पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ लिखते हैं, तो हमेशा के लिए अमर हो जाता है, मतलब रहता है, वो कभी मुझता नहीं है। जो राम को देखता, वो इतना प्रभावित हो जाता था। राम जी का जीवन बड़ा था। अच्छा देखो, राम जी का जन्म कब हुआ था, कैसे हुआ था, राम जी ने क्या लीला किया, बचपन में क्या लीला किए, क्या किए, वो सब थोड़ी ना सबका ज्ञात था। पर जिसने जितना देखा उतना ही लिख दिया। कोई राम जी का सुंदरता लिख रहे हैं, कोई राम जी का गुण लिख रहे हैं, कोई राम जी का चरित्र लिख रहे हैं, कोई राम जी का गुण लिख रहे हैं, कोई राम जी का और कुछ लिख रहे हैं। ऐसे करके 1 कोटि 1 करोड़ रामायण हो गई। पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामायण नहीं लिखी, उन्होंने रामचरितमानस लिखी। ये जो ग्रंथ हम सुना रहे हैं, ये रामायण नहीं है, ये गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की लिखी हुई रामचरितमानस है। ये जो ग्रंथ है रामचरितमानस, जिनका हम घर घर में पाठ करते हैं, कभी कभी कीर्तन करते हैं, कीर्तन के माध्यम से वो श्री तुलसीदास जी ने लिखे हैं। वो रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण तो संस्कृत में है, फिर गोस्वामी जी ने सरल भाषा में, अवधी भाषा में लिखा है। हमें ये बताओ, रामायण का अर्थ क्या है? रामायण, राम का अयन बराबर रामायण। मतलब जो राम का घर हो, जहाँ राम रहते हैं, उसी को रामायण कहते हैं। जहाँ राम हो वहाँ रामायण कहते हैं। राम का घर कहाँ है? मंदिर।
भगवान जहाँ रहते हैं हमारे लिए क्या है? मंदिर है। और श्री राम जी के लिए जहाँ भगवान रहते हैं उनके लिए क्या है? घर है। जब हम मंदिर जाते हैं तो नहा धोकर स्नान करके साफ सुथरे से अच्छे से हम मंदिर जाते हैं, है ना। तो रामायण पढ़ने का विचार कौन? जो मन से साफ सुथरा हो, पवित्र हो, तन मन से पवित्र हो चुका हो, वो प्रवेश कहाँ करे? रामायण में। और रामचरित्र मानस का अर्थ है, मानस कहते हैं सरोवर को। मान सरोवर भी आपने सुना होगा, है ना। और मानस, रामचरित्र मानस, जहाँ राम नाम का चरित्र जल भरा हो, सरोवर है ना, राम नाम का रस है। जिस सरोवर में राम नाम का रस भरा हो उससे कहते हैं रामचरित्र मानस। तो रामायण मतलब मंदिर और रामचरित्र मानस मतलब सरोवर। तो ये बताओ, हमें मंदिर जाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? कहाँ जाना पड़ता है? सरोवर। सरोवर मतलब शुद्धि करने। स्नान कर लो, मंदिर जाने से पहले स्नान कर लो, पवित्र हो जाओ, तभी तो हम मंदिर जा सकते हैं ना, तभी तो आप जा पाएंगे। अगर बिना नहा के जाते हो तो थोड़ी ना होता है। तो रामायण में प्रवेश करना है तो सबसे पहले रामचरित्र मानस में प्रवेश कर लो। रामचरित्र मानस सोबर जो है, सरोवर है, उसमें सबसे पहले प्रवेश। तो रामायण में प्रवेश करने से पहले हमें सरोवर में डुबकी लगाना है। सरोवर है क्या? रामचरित्र मानस। हम जितना बचपन से आज तक लेकर पाप किए हैं, जितना मैल है, सब कुछ हमें धोना है, खत्म करना है, तभी जाके हम रामायण में प्रवेश करेंगे। तो रामायण में प्रवेश करने से पहले हमें कहाँ डुबकी लगाना है? रामचरित्र मानस में। तभी जाके हम पाप से मुक्ति होंगे। पाप जितना किए उससे हम साफ सुथरा हो जाएंगे। रामचरित्र मानस ऐसी ग्रंथ है, यादि व्याधि इत्यादि सब मिटाने का ग्रंथ है। रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि जी ने लिखा है। परंतु रामचरित्र मानस किसने लिखा है? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा है। जब भी बड़ों का नाम लिया करे तब भी हम आदर से लिया करें। तो यहीं पर आज मैं समाप्त करती हूँ। कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और सबसे पहले बड़ों का नाम लेना है तो जी लगाकर कहिए, मान सम्मान के साथ कहिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली।